हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय के ऊपर। तो दोस्तों आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो की क्लास। और रेशियो में अपने सीखेंगे आज रेशियो पोर्शन में रेशियो का मर्ज करना। ठीक है, तो आपको हेड डाल दीजिए मर्ज करना, और किस तरह से दो या तीन से ज्यादा रेशियो या चार पांच कितने भी रेशियो दे रखे हैं उन्हें किस तरह से मर्ज किया जाता है ये हम आज सीखेंगे। जिसे मर्ज किस तरह से करना होता है, जैसे मान लो एक दे रखा है अनुपात ए अनुपात बी। ठीक है, ए अनुपात बी का मान है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी का मान है 3 अनुपात 5। ठीक है, अब हमें ये मर्ज करना है रेशियो, यानी हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो किस तरह से निकाल सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसे मर्ज करने के। तो आसान सा तरीका है, ये वैल्यू बी है और ये वैल्यू भी बी है, तो इसका मतलब अगर ये मान समान है, देखो यहाँ पे ये मान भी समान है, तो बी का मान समान है। ए का मान कितना हो जाएगा 2, सी का मान कितना हो जाएगा 5, और बी का मान कितना है, दोनों जगह 3 3 है। तो सीधा हम क्या करेंगे, ए की जगह पर रख देंगे 2, बी की जगह कितना मान हो जाएगा 3, और सी की जगह कितना मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से आराम से हम दो रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, सर जी ये तो भाई दोनों बी के मान समान है यहाँ पे, तो आराम से मर्ज कर दिए। अगर बी के मान असमान हो, कोई अलग अलग वैल्यू हो, तो फिर कैसे मर्ज करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए उसके इसी सवाल को अगर मान लो ये दे रखा होता ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है, और बी अनुपात सी बराबर दे रखा होता 1 अनुपात 4। अब हमसे कोई बोलता कि ए बी सी का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ए बी सी का अनुपात निकालो आप, तो किस तरह से निकालेंगे। तो देखो यहाँ तो b का मान समान है, लेकिन इस वाले केस में अब b का मान समान ना है, तो अब इसे किस तरह से निकालेंगे। देखिए ये 2 3 है, 1 4 है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये वाली वैल्यू समान होनी चाहिए, यानी तब हम सीधा सीधा ले सकते हैं। अब ये वैल्यू b का जो मान है वो समान ना है, तो हम क्या करेंगे, समान कर लेंगे। कैसे, ये वाला जो b का मान है वो कितना है 3, और यहाँ b का मान कितना है 1 है। तो हम क्या करेंगे, या तो इस b के मान को हम 1 कर लें या इस b के मान को 3 कर लें, क्योंकि दोनों एक ही मान है, एक ही वैल्यू के मान है, तो बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, इस रेशियो में 3 से गुणा कर दूं, तो देखो यहाँ वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये मान बराबर हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 1 3 3 4 12। तो अब सही रेशियो ये बना दिया हमने। ठीक है, बी सी का अनुपात कितना आ गया, ये वाला 3 अनुपात 12। देखो अब बी की जगह 3 है, बी की जगह 3 है। ठीक है, ए की जगह कितना है 2 है, और बी की जगह आ गया है 3 अपना, और सी की जगह कितना आ गया 12। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं, यानी दो अनुपात को अगर मर्ज करना होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा कोई और तरीका भी है क्या इस तरह करने का, तो हाँ और तरीका भी है। जैसे मान लो ये तरीका हमारे पास में है एक साथ करने के लिए। ठीक है, ए बी का मान कितना दे रखा है 2 अनुपात 3। अब ये खाली जगह छोड़ दूं, बी सी का मान कितना दे रखा है 1 अनुपात 4। ठीक है, 1 अनुपात 4। अब ये वाली खाली जगह रह गई, तो जो खाली जगह रह गई है वो हमें किससे रिप्लेस करनी है, पड़ोसी नंबर से। ध्यान रखना है इस खाली जगह के पड़ोस में कौन है, ये नीचे वाला ना साइड का पड़ोसी, तो साइड का पड़ोसी कौन है 3, और यहाँ साइड का पड़ोसी कौन है 1, तो 1। अब इनकी आपस में गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2 3 1 3 और 3 4 12। तो ये आपका तरीका है सबसे अच्छा, आप इस तरीके से करोगे जो भी मर्ज करने का सवाल होगा। ठीक है, कोई भी अनुपात हो और मर्ज करने का अनुपात करना हो तो फिर आप इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो अगर अलग अलग तरीके से करना हो। ठीक है, एक तरीका और है जिसे आप अपना सकते हो। जैसे ये कितना दे रखा था 2 अनुपात 3। ठीक है, और बी सी का मान कितना दे रखा था 1 अनुपात 4। अब हमें ए बी सी का मान निकालना है, तो एक तरीका मर्ज करने का ये है कि सबसे पहले तो ए का मान निकालना है, तो इनकी सीधी गुणा, पहले पहली पदों की गुणा, तो कितनी हो जाएगी 2। बी का मान निकालना है तो क्रॉस में गुणा, तो 1 दिया कितना हो जाएगा 3, और फिर सीधे लास्ट वाले पदों की गुणा, तो 3 4 कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से भी आप सवाल को जो अनुपात रखा हो अपने आप मर्ज कर पा रहे होंगे, तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको पढ़ा दूँ ताकि ये चीजें क्लियर और अच्छे तरीके से हो जाए। जैसे देखो एक अनुपात है ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 5। ठीक है, बी अनुपात सी
बराबर दे रखा है 2:3। हमें निकालना है A/B/C का मान, ठीक है, A/B/C का मान। तो दो तरीके हैं, कोई से कर लो, ठीक है। सीधा सिंपल तरीका क्या है कि भी 4 और 5 इसके नीचे लगाओ, है। अब जो तरीके करने ज्यादा रेशियो हो या दो रेशियो, इस तरीके से सारे हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। 4 और B का मान कितना है 5, ये खाली जगह है जो। इसके बाद में B का मान कितना है 2 है और C का मान कितना है 3 है। अब ये कितनी खाली जगह छोड़ दो। अब ये जो खाली जगह है किस नंबर से भरी जाएगी, अपने पड़ोसी नंबर से। तो 5 का हम कहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इधर, और ये वाली पड़ोसी जगह किससे भरी जाएगी 2 से, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 8, 5 × 10 और 5 × 15। इस तरह से हमारा जो सवाल का आंसर होगा कितना हो जाएगा 8, 10, 15। इसे दूसरे तरीके से क्या बताया था मैंने कि दूसरा तरीका इसे निकालने का ये है कि पहले अगर 3 निकालने A का मान निकालना है तो सीधी पहले कदम की गुणा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। B का मान निकालना है तो क्रॉस में गुणा, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, और C का मान निकालना है तो अंतिम पदों की गुणा 5 3 15। तो देखो ये आंसर आ जाएगा, ये भी सही है। अगर 2 अनुपात है तो इस तरीके से बहुत जल्दी हो सकता है, नहीं आप कोई सा तरीका अपना सकते हो। लेकिन अब आप कह रहे हो कि इससे ज्यादा तरीके दे रखे हो तब कैसे करेंगे, हैं, मतलब ज्यादा अनुपात दे रखे हो तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी करते हैं। देखिए जैसे मान लो हमें दे रखा हो A/B का मान 2:3, B/C का मान दे रखा है 1:2 और C/D का मान दे रखा है 3:5। और हमें निकालना है जी A/B/C/D का अनुपात, यानी हमें तीनों अनुपात मर्ज करनी है। अब मैं इसके दो तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरीके से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे हम सीधा AB का मान कितना है, A का मान 2, B का मान 3, ठीक है। ये दो जगह खाली बची क्योंकि इनका मान दे रखा है, तो हम इन्हें दोनों जगह खाली रख देंगे। फिर B और C का मान कितना है, तो B के नीचे कितना लिखना है 1 और C की जगह कितना लिखना है, C की जगह लिखना है 2। अब ये जगह खाली बची और ये जगह खाली बची। अब C और D का मान कितना है 3 और 5। अब ये खाली बचा और ये खाली बचा। खाली जगह हमेशा किससे भरी जाएगी, अपना जो पड़ोसी नंबर होगा। तो ठीक है, इसका पड़ोसी नंबर है 3 तो हम 3 कर देंगे, और इसका पड़ोसी कितना है 3, तो इस तरह से। इसका पड़ोसी कौन सा है 2 और इसका पड़ोसी कौन सा है 1। इसके पड़ोस में कौन है 3 और ये 3 इधर से हो जाएगा। अब अगर कोई ऐसी संख्या जो सब में हो तो आप उसे काट सकते हो, जैसे 3 है 3 है 3 है और 3 है, तो आप 3 3 से काट सकते हो, जैसे 3 3 3 और 3, ठीक है, कट गए। अब कोई संख्या कटेगी तो गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा 2 का 2, ठीक है, 3 का 3 और ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा 2 5 10। तो ये आपका आंसर होगा ABCD का। अब इसका कोई और तरीका, तो इसका भी दूसरा तरीका समझ लो। देखो दूसरा तरीका क्या है, जब हमें AB का मान दे रखा है 2:3, ठीक है, कितना दे रखा है 2:3। BC का मान है, BC का मान दे रखा है 1:2 और C/D का मान दे रखा है 3:5। अब हमें निकालना है ABCD का मान। तो जैसे पिछला सवाल मैंने बताया था उस तरीके से देखो कैसे करेंगे। ABCD का मान निकालना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहली टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सीधी, ठीक है, 2 1 2 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 3 6। B का मान निकालना है तो क्या करना है, देखो पहले तो A का मान निकालो फिर D का मान निकालो, सिर्फ सीधी मान पहले कदम की गुणा पहले एलिमेंट्स का मान आ जाएगा। A का मान कितना आ गया 2 3 6। अंतिम पद का निकालना है तो अंतिम पद गुणा करा देंगे, 3 9 6 और 6 पंजे 30, ठीक है, ये आ गया D का मान 3 9 6 पंजे 30। अब रह गया B और C की बात रह गई, तो B का मान कैसे निकालेंगे, इसकी ऊपर गुणा और इस तरह से क्रॉस, तो 3 1 3 3 3 9, ये आ गया B का मान। और सेम काम करेंगे C का मान निकालते समय 3 9 6 और फिर क्रॉस, सीधा आएंगे फिर क्रॉस, 3 9 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो ये हमारा अब कुछ संख्या ऐसी है जिससे अगर ये कट जाएगा तो काट देंगे, जैसे कितने से कट जाएगा 3 से, तो 3 9 6 3 3 9 3 6 18 और 3 9 कितना हो जाएगा 30। तो देखो ये वाला जो आंसर है और ये वाला आंसर है बिल्कुल सेम है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीके ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। तो
तो अब इस तरह के सवाल आप मर्ज आराम से कर लोगे। एक दो सवाल में और करा दे रहा हूँ, जैसे मान लो ए बी का मान दे रखा हो 1:2, बी सी का मान दे रखा हो 3:2, सी अनुपात डी का मान दे रखा हो 4:6, ठीक है 4:9, और डी और ई का मान दे रखा हो, ठीक है 5:12, इस तरह से रखा है। अब ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है कि इसका अनुपात कितना है। अब देखो एक तो तरीका है आपसे इस तरह से अनुपात देखें, ये हो सकता है कि ए बी सी डी ई, ठीक है ई तक है, तो इनका सबका अनुपात मर्ज करके बता दो। सबका हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, सबका अनुपात ए बी सी डी ई का। तो एक तो तरीका है सबके अनुपात निकाल रहे हैं साथ, वो तरीका क्या देखो। अब ऐसे शॉर्टकट ना है, सीधा हम क्या करेंगे जो अपना बेसिक तरीका उसी करेंगे। 1 और 2 किसका मान है, ए बी का, ए के नीचे ए बी के नीचे 2। अब ये जो 2 है खाली जगह भरेंगे, तो ये हम 2 अभी शिफ्ट कर दे रहे हैं, हर जगह लिख दे रहे हैं 2, यानी ये 2 शिफ्ट हो जाएगा आगे। क्लियर। अब बी और सी के नीचे लिखना है 3, तो बी के नीचे 3 और सी के नीचे कितना लिखना है 2, और बाकी ये वाली जगह 3 शिफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा शिफ्ट। इसके बाद में सी और डी का मान कितना है, तो सी का मान है 4 और डी का मान है 9, ठीक है 4 9, ये खाली जगह इधर 9 से भरी जाएगी और ये वाली दोनों जगह 4 से भरी जाएंगी। अब इस तरह से डी और ई का मान कितना है, तो डी और ई का मान है 5 और 12। अब ये 5 हुआ इधर से हो जाएगा, तो 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ऐसी कोई संख्या क्या तो देखो गुणा करा दो, गुणा कराने के बाद में आटा पीटी करो, या फिर इससे अच्छा है कि अगर कोई संख्या कट रही है तो पहले काट देंगे। जैसे मान लो इस प्रत्येक लाइन में कोई से कोई संख्या कट रही है तो काटो देखो, तो हम काटेंगे कितने से, 3 से, ठीक है 3 से आप काट के देखो, 3 से नहीं कटा, इसमें 3 नहीं है देखो। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 समझे, तो सबसे पहले 2 से काट लेंगे। देखो 2 इस लाइन में है तो कितना बचेगा 2 इस लाइन में है कट गया, 2 इस लाइन में कट गया, 2 इस लाइन में और 2 इस लाइन में, इन 2 से हमने काट दिया। अब और कोई संख्या ऐसी हो जो सबसे कट जाए, सब लाइन में कट जाए, तो ऐसी कोई संख्या अब नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम सीधा अब गुणा करेंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, ठीक है 3 पंजे 15 और ये भी तुम्हारा 2 रह गया तो कितना हो जाएगा 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, ठीक है 3 गुनी 6 पंजे 30। इधर कितना रहेगा 3 चौक 12, 12 पंजे कितना हो गया 60, ये 30 और ये 60, फिर 2 4 2 चौक 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। ये अनुपात आ रहे हैं ए बी सी के मान। अब हमें निकालना है डी का मान, तो ये हो जाएगा 5 गुनी 10 90, और बचा कितना ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 2 ने 18 और 18 की 12 गुणा करा लो, तो 18 दूनी कितने होते हैं 36 और कैरी कितना लगा 3, 18 1 18 और 3 कितना हो गया 21, तो ये हो गया 216। अब कोई संख्या ऐसी जो कट रही है तो अब हम काट सकते हैं, जैसे हम 2 से काट सकते थे, ठीक है ये 2 से हमने ध्यान रखिए, 2 से हम पहले काट सकते थे। देखो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 2 से काटेंगे तो 20, 2 से काटेंगे तो 45 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, है नहीं। तो ये अनुपात आएगा। अब कोई ऐसी संख्या ना है जो सब रेशियो काटे तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस सबका। तो इस तरह से हम निकालेंगे। एक तुमसे आपसे क्या पूछ सकता था डायरेक्टली, कभी कभी ज़्यादा अनुपात देने के बाद में क्या पूछता है, पहले वाले का और लास्ट वाले का अनुपात पूछता है कि भाई ए और ई का अनुपात कितना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर पहले वाले एलिमेंट का और लास्ट वाले एलिमेंट का हमसे अनुपात पूछा है तो सबसे पहले सारे पदों की गुणा करा लेंगे पहले। तो कितना है 1 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है, और अनुपात का चिन्ह। फिर ई का मान निकालना है तो लास्ट वाले सब पदों की गुणा, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 9 और गुणा 12। अब जो इसमें कट रहा है उसे हम काट देंगे, जैसे 3 4 12, तो 12 खत्म हो गए, यानी अब उस कटेगा ना तो हो जाएगा 5 और इधर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में कितना हो जाएगा 36, ठीक है 9 4 36, तो ये हो जाएगा 5 36 का अनुपात, ठीक है। अगर हम यहाँ से भी निकालेंगे ए और ई का अनुपात तो देखो ये 15 है और ई का मान कितना है 108। अब इसे काटेंगे, कितने से काटेंगे 3 से काटो, अब इसे 3 पंजे 15, 3 3 9 और 3 6 18, तब भी आंसर कितना है 5 36 आएगा। तो देखो आप इस तरह से जल्दी कर सकते हो, अगर पहले और लास्ट वाले का अनुपात पूछा और ज़्यादातर इस तरह का अनुपात पूछता है। तो ये है इस तरह से मर्ज करा जाता है। अगर कोई आपका अनुपात दे रखा है तो किसी भी अनुपात को, या तो 3 अनुपात दे रखा हूँ 4 अनुपात दे रखा हूँ, कितने ही अनुपात आपको दिए हों आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वाले इस तरह से जो मैथड मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ सवाल मैं ले रहा हूँ, आप इन सवालों के जवाब अपने कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक सवाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ए बी वर्ग
3:5, B अनुपात C का मान है 1:2 और C अनुपात D का मान है 4:5। तो आपको ये बताना है कि ABCD का अनुपात कितना होगा। ABCD का अनुपात कितना होगा। एक सवाल तो आपको ये करना है, और कौन सा सवाल करना है, एक सवाल में और लिख रहा हूँ। देखिए A अनुपात B बराबर रखा है 3:5, 3:2 हुआ। B अनुपात C बराबर रखा है 1:5 और D अनुपात C बराबर रखा है 2:3। अब आपको बताना है कि ABCD का अनुपात कितना होगा। ABCD का अनुपात कितना होगा। एक सवाल में निकाल लेते रहूँ। तीसरा सवाल, यदि A अनुपात B बराबर है 5:2 और C अनुपात B बराबर है 5:3, तो आपको बताना है ABC का अनुपात कितना होगा। ये तीसरा सवाल है। और एक लास्ट सवाल, यदि A अनुपात B बराबर है 5:2, B अनुपात C बराबर है 1:2, ठीक है, और C अनुपात D का मान दे रखा है 3:1 और D अनुपात E का मान दे रखा है 1:10। तो आपको बताना है A अनुपात E का मान क्या है। तो ये 4 सवाल हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। तो इस तरह से आपको मर्ज करना आ गया होगा। एक से ज़्यादा रेशियो हो या 2 से ज़्यादा रेशियो, तो उन्हें किस तरह से मर्ज किया जाता है। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।